लाइमन सीरीज। चलो, कभी भी कोई भी एटम में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में, यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो एनर्जी एमिट करेगा, फेंकेगा। जब भी एनर्जी एमिट करेगा बेटा, वो जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन को हम जब अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू स्टैटिस्टिकली ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं उसने स्पेक्ट्रल लाइन फेंकी। ये टर्मिनोलॉजी है जो हम साइंस में यूज़ करते हैं। तो जो भी स्पेक्ट्रल लाइन होगी बच्चों, किसी भी हायर स्टेट से अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आके जंप करेगा तो एनर्जी की स्पेक्ट्रल लाइन फेंकेगा। ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन को आज से हम क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। ये लाइमन सीरीज की लाइन जो है, ये सारी स्पेक्ट्रल लाइन जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को उनके यूज़ के हिसाब से कैटेगराइज किया था, तो ये कौन से बैंड में आएगा बेटा? सारी स्पेक्ट्रल लाइमन सीरीज की लाइन कौन से बैंड में आएगी? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रीजन में। किस में आएगी? अल्ट्रावायलेट में। हेलो, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से n=2 में जंप करेगा तो ये आज से कहलाएगी बाल्मर सीरीज और ये आएगी विजिबल रेंज में। वैसे ही हायर स्टेट से n=3 पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी फेंकेगा, तो ये सारे रेडिएशंस कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाएगी? कौन सी सीरीज? पाश्चन सीरीज। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किस रीजन को बिलोंग करेगा? इंफ्रारेड। ये जानकारी मैं आपको लास्ट क्लास में दे चुका हूँ, सब बच्चों हाँ बोलना पड़ेगा। जिसको डाउट हो पूछो यहाँ तक। सब राइट है यहाँ तक? हेलो, चलो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने कितने पॉइंट्स लिख लिए हैं अभी तक? 1 2 2 पॉइंट लिखे हैं कि 1 पॉइंट लिखा है? बड़ा 1 बोलना पड़ेगा बच्चों। 1। वो फोटो पहले पॉइंट में ही बनाई है? चलो, पॉइंट क्रमांक 2 लिखो बच्चों। पॉइंट क्रमांक 2 लिखो। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनको अब मैं लिस्ट करवा रहा हूँ बच्चों। ये जो हमने सीरीज़ नाम दिया है, अगर इलेक्ट्रॉन n1 मतलब किस ग्राउंड स्टेट में वापस लौट रहा है बेटा? n=1 पे। कहाँ से? किसी n2 से। n2 क्या हो सकता है? कोई भी हायर स्टेट। हायर स्टेट मतलब 1 से हायर क्या होगा? 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाएगी? लाइमन सीरीज की लाइन कहलाएगी। यहाँ से आपको समझ में आया ना? हायर स्टेट से कहाँ पे आ रहा है? n=1 पे। और ये स्पेक्ट्रल रीजन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कहाँ बिलोंग करेगा? अल्ट्रावायलेट रीजन को। ये ऑब्जर्वेशनल बात है, आपको याद रखनी है। वैसे ही हायर स्टेट से n=2 पे अगर जंप करेगा तो आज से इनको क्या कहेंगे? सारी स्पेक्ट्रल लाइंस को कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज किसको बिलोंग करेगा? विजिबल रेंज को। वैसे ही हायर स्टेट से n=3 पे अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी फेंकेगा। ये जो एनर्जी फेंकेगा स्पेक्ट्रल लाइन कौन सी सीरीज़ कहलाएंगी? पाश्चन सीरीज़। किसको बिलोंग करता है? इंफ्रारेड रीजन को। वैसे ही नामकरण ये भी है बेटा, हायर स्टेट से n=4 और हायर स्टेट से n=5। n=4 पे आ रहा है तो ब्रैकेट सीरीज, n=5 पे आ रहा है तो फंड। एक्चुअली स्पेलिंग है इसकी पी फंड, पर पी साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं फंड सीरीज। ये सब बेटा इंफ्रारेड को ही बिलोंग करता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। नाम के साथ ये टेबल को बनाओ तो हाँ बोलो। n2 को अपन ने क्या माना है? क्या लिखोगे आप लोग? हायर स्टेट। ठीक है, इतना लिखो तो हाँ बोलो। हेडिंग डालेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर एंड ओबे द फॉलोइंग फॉर्मूला। हम शायद ये जानते ही हैं कि कभी भी कोई एटम अगर एनर्जी खाता है बच्चों तो कहाँ से कहाँ जाता है? नीचे से ऊपर। हेलो, लोअर स्टेट से हायर स्टेट। हेलो, और वही एनर्जी अगर फेंकता है तो हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट में आता है। जानते हो ना? हेलो, अच्छा, कभी भी एनर्जी खाई जाती है बेटा इन फॉर्म ऑफ पैकेट खाई जाती है। तो ये जो भी पैकेट ऑफ एनर्जी है, अगर उस एनर्जी को मैं कहता हूँ E,
तो उससे एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को मैं कहूँगा न्यू, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ को अगर मैं कहूँगा लैम्डा, और उससे एसोसिएटेड वेव नंबर को मैं कहूँगा अगर न्यू बार। तो शायद आप जानते हो एनर्जी किसके बराबर होती है बच्चों, एच न्यू के या एच सी बाय लैम्डा के। और लैम्डा क्या, वेव नंबर क्या होता है बच्चों, 1/λ। तो इनमें से कोई भी एक डेटा दे दूँ तो क्या बाकी डेटा आप ऑलरेडी निकाल लोगे? हेलो, सॉल्व करके। हेलो हेलो बच्चों, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा यार, क्या हो गया आज आप लोग को? हेलो। हम्म। इसका 1/n²। ये फॉर्मूला लिखो और इसको डब्बे में बंद करो। और शायद हम देख ही चुके हैं बेटा, जो हमने इसके पहले पॉइंट लिखा है, एनसीईआरटी N1 किसको मानती है बेटा? एनसीईआरटी नेक्स्ट लाइन से लिख भी देना, वेयर एनसीईआरटी N1 किसको मानती है बेटा? जो छोटा हो, यानी कि जो लोअर स्टेट है। तो N1 और N2 मतलब आपको कभी भी दो लेवल के बीच में अगर ये देखना हो कि कितनी एनर्जी का डिफरेंस है, तो आज से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा सर, वेव नंबर होता क्या है सर? 1/λ बेटा। लैम्डा की यूनिट जनरली क्या होती है बेटा? मीटर्स। बट ये फॉर्मूला निकला था जब लैम्डा सेंटीमीटर्स में लिया गया था। तो अगर लैम्डा सेंटीमीटर्स में लिया जाएगा बच्चों, तो वेव नंबर का यूनिट क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। वेव नंबर का यूनिट क्या आ जाएगा? चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़ जाऊं? यस सर। पक्का सब लोग का हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो, कोई रोक नहीं रहा है, हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट बेटा, अब सर क्या ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो एकदम बेटा एक्चुअली आपको ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, एक एक्चुअली आप और करके नेक्स्ट लाइन से लिखेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। उस फॉर्मूले को बेटा हमने और मॉडिफाई कर दिया, और वो मॉडिफाइड फॉर्मूला हम और करके नेक्स्ट लाइन से लिख रहे हैं। कहने का मतलब है, अगर आपको कभी भी किसी भी, अभी भी N1 कौन है बेटा? जो छोटा है। N2 कौन है? जो बड़ा है। अगर आपको किसी भी लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है तो कितना वेवलेंथ, कितना पैकेट खाना पड़ेगा, या ऊपर से नीचे आना है तो कितना पैकेट फेंकना पड़ेगा, वो पैकेट का आज से वेव नंबर आप निकालने के लिए तैयार हो। और केवल हाइड्रोजन के लिए नहीं बेटा, हर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए आप ये काम कर सकते हो। हर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी क्यों सर? क्योंकि बेटा बोर थ्योरी तो उन्हीं के लिए वैलिड है। मतलब सर प्रोटॉन्स में कितने भी, न्यूक्लियस में कितने भी प्रोटॉन और टेंशन नहीं है? नहीं बेटा, हमने बोर थ्योरी के डेरिवेशन किए हुए हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे Z क्या होगा बच्चों? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। Z क्या होगा खुद बताओ? एटॉमिक नंबर। पर केवल किन के एटॉमिक नंबर्स के लिए हम ये काम करेंगे? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए। N1 क्या होगा? छोटा जो होगा। N2 क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। यहाँ पे R कहलाता है बच्चों रिडबर्ग्स कांस्टेंट। पहले इतना लिखो, इतना लिखो तो हाँ बोलो। आपके लिए मेन फॉर्मूला रही है क्या? आर वेव नंबर इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। N1 और N2 में N1 वो है जो छोटा होगा, और आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट है जिसका मीटर वैल्यू आप इस्तेमाल करोगे, ये वैल्यू हो जाएगी 1.1 इंटू 10⁻⁴
7 मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर ही आप जनरली एसआई में यूज़ करते हो। आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। हटा दूं?